हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में कितने टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऐसे ही कुछ कैटेगरीज होती हैं स्टॉक मार्केट में, डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज। और ये जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हमारी सक्सेस ऑफ स्टॉक मार्केट डिपेंड करती है कि हम कितने ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो अब ये क्या कैटेगरीज हो सकती हैं जो हमें सक्सेसफुल बना सकती है। तो इसमें हमें जो ध्यान देना है, सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि कितने टाइप के इन्वेस्टर्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्वेस्टर्स हैं वो है कंपनी के प्रमोटर्स, यानी कि कंपनी के खुद ओनर्स कौन हैं उनको हम बोलते हैं कंपनी के प्रमोटर्स। अब जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं ये होते हैं कंपनी के ओनर्स, और इनकी जो शेयर होल्डिंग उस कंपनी की परसेंटेज में जो एनएससी और बीएससी की वेबसाइट पर बताई जाती है, वो आपको हमेशा मान के चलना चाहिए कि एटलीस्ट इनकी होल्डिंग 70 to 75% होनी ही चाहिए। तो ये बहुत अच्छा माना जाता है कि कंपनी के ओनर्स अपनी कंपनी में काफ़ी ज़्यादा फेथ रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंपनीज में आप इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं उसके फंडामेंटल्स को देखते हुए। ठीक है, दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि एक कैटेगरी प्रमोटर्स हो गई, दूसरी कैटेगरी इसके बाद आती है एफ आई आई। एफ आई आई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ये कौन लोग हैं? ये बेसिकली बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, बड़ी कंपनीज हैं जो इंडियन नहीं हैं, यानी कि ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन यूएस, यूके या यूरोपियन जो भी देश हैं या जो भी कंट्रीज आउटसाइड इंडिया हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, जो भी फर्म्स हैं वो एफआईआईज में आते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर इनकी जो होल्डिंग्स हैं, इनकी होल्डिंग्स अगर काफ़ी अच्छी है, मान लीजिए कि इनकी होल्डिंग किसी कंपनी में 10%, 20% ऐसे करके इंक्रीज हो रही है परसेंटेज में, हमेशा जब भी इनकी क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर हो रहे हैं, तो आप इनकी जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप देखिए कि कैसे है, ये इंक्रीज हो रहा है। तो इनको नॉलेज रहती है, ये काफ़ी रिसर्च बेस्ड रहते हैं, तो इनको पता रहता है कि कंपनी का फ्यूचर, उसके प्रोस्पेक्ट्स कैसे रहेंगे एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। तो इनको भी आपको ट्रैक करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। इसके बाद आते हैं डी आई आई। ठीक है, डी आई आई का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। डी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब ये लोग कौन हो सकते हैं? ये हो सकते हैं हमारे म्यूचुअल फंड्स, बाकी अलग अलग डिफरेंट कंपनीज, जो दूसरी कंपनीज हैं वो भी किसी पर्टिकुलर कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं अपने प्रॉफिट्स को, वो दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करके उसकी ग्रोथ में का उसका हिस्सा बनती है। तो कुछ कंपनीज को भी हम बोल सकते हैं। तो इनकी भी होल्डिंग्स अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको भी आपको ट्रैक करना चाहिए कि क्वार्टरली ये कितना वेटेज उस कंपनी में दे रहे हैं जिस कंपनी में आप इंटरेस्टेड हैं एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। फोर्थ कैटेगरी क्या होती है? फोर्थ कैटेगरी मोस्टली गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट जैसे कि एल आई सी हुई, या कोई प्रेसिडेंट होते हैं ऑफ इंडिया जो मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं किसी गवर्नमेंट, जितनी भी कंपनीज होती हैं, फॉर एग्जांपल आईआरसीटीसी, फॉर एग्जांपल आईआरएफसी। तो ऐसी जो भी कंपनीज होती हैं जिन पे कोई मैनिपुलेशन ना हो पाए, उसमें गवर्नमेंट मेन प्रमोटर्स होती हैं। ठीक है, तो ये, लेकिन किसी किसी प्राइवेट कंपनीज में भी गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है अपना काफ़ी सारा पैसा। ठीक है, तो उसको भी आपको ट्रैक करना होता है कि कंपनी, जो गवर्नमेंट है वो कितना ट्रस्ट कर रही है इन कंपनीज में। ठीक है, और फिर लास्ट में आती है रिटेल इन्वेस्टर्स। अब रिटेल इन्वेस्टर्स में कौन कौन होते हैं? रिटेल इन्वेस्टर्स में आते हैं पब्लिक, हम जैसे आप जैसे लोग जो काफ़ी ज़्यादा होते हैं और कम अमाउंट में शेयर्स को खरीदते हैं और सेल करते हैं, या एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उन कंपनीज में बने रहते हैं। तो पब्लिक की होल्डिंग को भी आपको देखना है, लेकिन आपको जो सीक्वेंस हमेशा याद रखना है अपने लिए वो है कि आपको सबसे पहले हमेशा प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है। उसके साथ साथ आपको एफ आई आई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और डी आई आई का शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये आपको ज़रूर देखना है। और उसके बेसिस पर आप एक अपना एक पर्सपेक्टिव बना सकते हैं कि हाँ, इस कंपनी में जो ट्रस्ट है
ओनर्स का, उसके साथ साथ फॉरेन कंट्रीज़ के इन्वेस्टर्स का और इंडियन कंपनीज़ के इन्वेस्टर्स का काफ़ी अच्छा बना है या काफ़ी अच्छा नहीं है। आप तो ये सारा पर्सपेक्टिव आप बनाकर फिर उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये आपको रिजल्ट्स के साथ साथ फंडामेंटल्स कंपनी के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न जिसको हम बोलते हैं, इसको भी आपको हमेशा ट्रैक करते रहना है। तो ये चीज़ आप हमेशा ज़रूर देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न इसको हम बोलते हैं। और इसको ट्रैक करते रहेंगे तो आप उस कंपनी में उसके जो है उसके ट्रस्ट के साथ साथ उस कंपनी में कैसी ग्रोथ पोटेंशियल है और कैसा प्रमोटर्स और ओनर्स का उसमें इंटरेस्ट है, उसके बेसिस पर आप उस कंपनी में बने रह सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।